हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। कि भाई अपना चल रहा था एनएलएम। ठीक है, एनएलएम के 4 लेक्चर हो चुके थे, आज लास्ट है। इसके अंदर करवाने वाला हूं फ्रिक्शन। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करूंगा क्योंकि फ्रिक्शन के अंदर काफी दिक्कत आती है, जैसे कि ब्लॉक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले जो सिस्टम आता है उसके अंदर। ठीक है, और जो इंक्लाइन प्लेन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर काफी प्रॉब्लम आती है भाई। ठीक है, तो आज एक एक धागा खोल दूंगा, सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, बस लास्ट तक बने रहना। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो, ठीक है, लेकिन भाई 2 पार्ट में देख लेना, लेकिन देख लेना। ठीक है, तो भाई जो नए हैं उनके लिए बता दूं, ठीक है, कि अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं। जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी कहां पे? टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छी लग जाए, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ अलग सीखने को मिला है, कुछ अलग दिखाई देने को मिला है, तो ऐसे करना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट तक बने रहना, देखते जाना, सीखते जाना और अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको इंप्रूव करते जाना भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या बोल रहा है भाई? देखो, फ्रिक्शन का बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है? ओनली नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है कि भाई सरफेस क्या है। देखो अपने, देखो इस चीज का ना, इस चीज का आप यहां से अंदाजा लगाओ कि जहां भी अपने को फ्रिक्शन का क्वेश्चन देता है, कभी ऐसे देता है, बताता है क्या कि भाई ब्लॉक बड़ा है, छोटा है, या फिर मतलब जो ब्लॉक है उसकी शेप राउंड है, या मतलब सरफेस कैसी है, ऐसा तो नहीं बताता अपने को, है ना। इसका मतलब कि इस चीज पे तो डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि भाई वो स्मूथ है या रफ है। ठीक है, और रफ है तो भाई वो कितनी रफ है, बस इतने से पता करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, जो कि अपना हो जाएगा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था 98, लेकिन फिर भी मैंने एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिया इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99। 99 देखो भाई, देखो जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, उसके अंदर 2 चीजें हैं। ठीक है, उसके अंदर 2 चीजें हैं भाई। ठीक है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। फ्रिक्शन फोर्स में 2 चीजें हैं। एक तो है उसकी औकात। ठीक है, मैं लिख देता हूं औकात। एक तो क्या है? उसकी औकात। ठीक है, और एक क्या है कि वो जितना लग रहा है, यानी कि वैल्यू। ठीक है, एक क्या है? उसकी औकात, और एक क्या है? उसकी वैल्यू। यानी कि देखो कि औकात तो क्या है, जैसे कि मैं आपको कहूं, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि भाई आपकी औकात क्या है, आपको मतलब वैसे नहीं, बुरा मत मानना, कि आपको वेट उठाना है कोई भी। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि वेट उठाने में आपकी औकात क्या है। आपने बोला कि भाई मैं ना 100 kg मास को लिफ्ट कर सकता हूं, ये मेरी औकात है, ये मेरी औकात है। कितनी कितनी लिफ्ट कर सकता हूं? 100 kg का जो मास है उसको मैं लिफ्ट कर सकता हूं। लेकिन भाई अगर मैं कहूं कि तुमने 25 kg वैल्यू उठा रखी है, अगर मैं कहूं कि 25 kg मास लिफ्ट कर रखा है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। तो क्या औकात और वैल्यू इक्वल हो सकती है क्या? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। औकात आपकी 100 kg उठाने की है, लेकिन आपने उठा कितना रखा है? मान लो 25 kg उठा रखा है। ठीक है, तो वही चीज है। अब आप, सिंपल सी बात है कि औकात आपकी 100 kg उठाने की है, तो आप 1 से लेकर 100 तक कितना भी उठा सकते हो। उठा सकते हो ना, क्योंकि आपकी औकात कितनी है? 100 kg की है ना। बस यही अपने फ्रिक्शन में होता है, यही अपना फ्रिक्शन में होता है। ठीक है, यही अपने फ्रिक्शन में होता है। ठीक है, यही अपने फ्रिक्शन में होता है। फ्रिक्शन क्या होगा कि भाई, जैसे कि मैंने एक ब्लॉक रखा, मैंने एक ब्लॉक रखा। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर भी सिंपल सी बात है कि अभी फिलहाल तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, तो फोर्स नहीं लग रहा तो सारे फोर्स इक्वल्स टू 0, है ना। यहां पे अगर रेस्ट में रखा होगा तो सिंपल सी बात है, नीचे mg लगेगा और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगा, बस इतना ही। ठीक, अब मैं कहता हूं कि भाई इसके अंदर इसकी औकात क्या है, यानी कि अगर मैं इसको धक्का दूंगा, अगर मैं इसको पुश करता हूं, ठीक है, अगर मैं इधर इसको पुश करता हूं F से, तो सिंपल सी बात है
कि एक अगर ये रफ है सरफेस, अगर ये सरफेस रफ है तो मेरे को सिंपल सी बात है कि एफ आर यानी फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। ठीक है, और इस फ्रिक्शन फोर्स की दो चीजें होंगी, क्या होंगी? दो चीजें होंगी, एक तो इसकी औकात होगी और एक इसकी वैल्यू होगी। औकात यानी कि कितना लग सकता है और वैल्यू जितना लग रहा होगा, है ना। तो औकात तो कैसे निकालूंगा मैं? औकात तो कैसे निकालूंगा? मैं कहूंगा कि एफ आर मैक्सिमम, एफ आर मैक्सिमम यानी कि औकात इक्वल्स टू म्यू इंटू एन होता है। कितना होता है? म्यू इंटू एन। देखो कि अब ये आया कहां से, फॉर्मूला कहां से है? अब फॉर्मूला का फील दो। ठीक है, देखो अपने को क्या हुआ कि अपने को पता था कि फोर्स तो यहां पे लग रहा है, ठीक है, लेकिन अपने पास में मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं था इसका कि कितना लग रहा है। तो अपने को एक चीज रेफरेंस माननी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज को रेफरेंस मानना पड़ेगा कि अगर भाई मैं कहता हूं कि मेरे को ये फोर्स डिनोट करना है कि भाई ये कितना लग रहा है, ठीक है, तो मेरे पास में तुमको नहीं लगता कि इसको नापने का कोई भी तरीका नहीं है अभी फिलहाल, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि एक रेफरेंस माना। ठीक है, एक रेफरेंस माना। जैसे कि मान लो कि आपके पास में, आपको सिर्फ इतना पता है कि आपके पास में, आपको सिर्फ इतना ही पता है कि आपको 100 की संख्या पता है ओनली। ठीक है, आपको सिर्फ 100 का नंबर पता है। तो आपको अगर 25 लिखना हो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि भाई 100 में से 75 कम है ना। या फिर मैं कहूंगा कि 100 मल्टीप्लाई 1/4 यानी कि 100 का चौथा भाग है, ये भी तो 25 ही है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इनको पता चला कि भाई ये जो फोर्स है ना mg, है ना, ये फिक्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फिक्स है। ठीक है, कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो लगेगा। तो अपने इसको रिलेट करते हैं किससे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से रिलेट करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कितना कम है, कितने गुना कम है या कितने गुना ज्यादा है, यानी कितने टाइम्स है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। इन्होंने क्या किया कि रेफरेंस माना, किसको? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को रेफरेंस माना, और क्या किया कि भाई अपना जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल से, नॉर्मल क्या लग रहा है? mg भी लग सकता है, और अगर कुछ ऊपर की तरफ कंपोनेंट हो तो वो बाद की बात है, लेकिन अभी क्या है? mg लग रहा है। तो उन्होंने देखा कि भैया mg लग रहा है तो इसी के रिस्पेक्ट में मापते हैं। तो मैंने क्या किया, एक कोफिशिएंट म्यू लगा दिया, कि जैसे म्यू लगा दिया मैंने कि भाई n से कितने गुणा है, ये कितने टाइम्स है। ठीक है, तो उसी को दे दिया आपको क्या? म्यू, यानी कि म्यू जैसे मान लो दे दिया 1/3। इसका मतलब क्या है कि जो आपका फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल फोर्स का 1/3 है, ये होता है म्यू। ठीक है भाई, म्यू क्या है कि जो लगने वाला फोर्स है वो कितने टाइम है इसका? नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है भाई, आई थिंक म्यू का समझ में आया होगा कि म्यू क्यों लेते हैं अपने। ठीक है, तो अच्छा भी अपने कहते हैं ये हो गया। ठीक है, इसीलिए आपने कभी भी म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं देखी होगी। है ना, 1 से ज्यादा नहीं देखी होगी। ठीक है भाई, तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो औकात क्या होती है फ्रिक्शन फोर्स की? म्यू इंटू एन होगी भाई। ठीक है, क्या होती है? म्यू इंटू एन होती है। ठीक है, लेकिन अब लग तो उतना सकता है, ठीक है, लग तो उतना सकता है, कितना? औकात के इक्वल। लेकिन अब क्या है कि मान लो कि इसका जो फ्रिक्शन फोर्स की औकात है वो है, यहां लिख रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स की औकात है वो है 100 न्यूटन की। ठीक है, इतना लग सकता है। अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर 25 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहेगा यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा तो मैं कहूंगा फोर्स इक्वल्स टू टोटल 0। क्या क्या लग रहा है? mg लग रहा था नीचे, ऊपर n लग गया बैलेंस। ये 25 न्यूटन मैंने धक्का लगाया, तो अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू इसके इक्वल 25 न्यूटन। आई थिंक समझ में आया होगा। अगर मैं 26 लगाऊं तो 26 लगेगा, क्यों? क्योंकि मेरे को टोटल फोर्स 0 करना है, क्योंकि 100 तक इसकी औकात कितनी है?
कि भाई मेरी औकात ये है, फ्रिक्शन बोल रहा है मेरी औकात ये है कि मैं 100 तक लगा सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? 100 तक लगा सकता हूं। 100 तक अगर तू, जब तक तू 100 नहीं लगाया ना तब तक मैं हिलने नहीं दूंगा इसको। ठीक है, जब तक तू 100 नहीं लगाएगा, 100 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाएगा, तब तक मैं हिलने नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसने 25 लगाया तो ये ले भाई मैं भी सामने से 25 लगाऊं, क्योंकि अगर मैंने 100 लगा दिया तो फिर वही बात है कि इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, है ना। तो तू 25 लगाएगा, मैं 25 लगाऊंगा। तू 30 लगाएगा, मैं 30 लगाऊंगा। तू 90 लगाएगा, मैं 90 लगाऊंगा। तू 100 लगाएगा, मैं 100 लगाऊंगा। लेकिन अगर तूने 110 लगाया तो मैं कितना लगाऊंगा? 100 ही लगाऊंगा, क्योंकि मेरी औकात ही कितनी है? 100 की है। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है भाई, इतनी बात अगर समझ में आ गई आपको तो समझो फ्रिक्शन हो गया। ठीक है भाई, इतना ही खेल है फ्रिक्शन में। तो चलिए अब अपने शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक अपने पास में 2 केजी का बॉक्स है। ठीक है भाई, कितने का? 2 केजी का बॉक्स है। ठीक है, और इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है? 0.4 है। कितना है? 0.4 है। तो ये बोल रहा है कि एक फोर्स अप्लाई किया मैंने 2.8 न्यूटन का। कितने का? 2.8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा इसका? देखो, सबसे पहले औकात निकाल लो कि औकात कितनी है। हो सकता है ये औकात से कम हो सकता है औकात से ज्यादा हो। अगर औकात से ज्यादा हुआ तो मैं भाई यहाँ पे क्या कहूंगा? माइनस कर दूंगा। और औकात से कम हुआ तो मैं कहूंगा कि भाई ये औकात से कम है। भाई मान लो कि इसकी औकात कितनी है, देखो अपने इसकी औकात निकालते हैं। ठीक है, एफ औकात इक्वल्स टू, ठीक है, कितना हो जाएगा? देखो म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू टाइम्स है एन का। एन कितना है यहाँ पे? देखो यहाँ पे लग रहा है एम जी, यानी कि इक्वल्स टू 20। तो ये भी एन लगेगा। तो एन कितना लग रहा है? 20। तो मैं कहूंगा 20 इंटू 0.4, तो कितना हो जाएगा? 0 से ये कर गया, यानी कि 8 न्यूटन। भाई साहब इसकी औकात कितनी है? 8 न्यूटन की है। ये ऐसे चुपचाप बैठा है। ठीक है, बोल रहा है कि जब तक भाई तो 8 न्यूटन नहीं लगाएगा ना तब तक मैं यहां से हिलने नहीं दूंगा ब्लॉक को। ठीक है, यहाँ पे जो भी फोर्स लगा रहा है उसको बोल रहा है कि जब तक तू 8 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाएगा ना तब तक मैं हिलने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी औकात कितनी है? 8 न्यूटन की है। ठीक है, उसके बाद बैठा है कि अच्छा कहा, तो भाई इसने क्या किया? 2.8 न्यूटन का फोर्स लगाया। 2.8 का लगाया तो ये ले मैं भी सामने से कितना लगाऊंगा? 2.8 न्यूटन का फोर्स लगा दूंगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट साइड में। देखो ये 2.8, ये 2.8 कैंसिल आउट हो गया। mg से नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल हो गया। हिल नहीं रहा है, अपने को पता है कि यहां से खिसक नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसका मतलब टोटल फोर्स 0। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। अच्छा भाई, अगर मैं कहता कि ये फोर्स में लगाता कितना? 10 न्यूटन का। कितना लगाता? 10 न्यूटन का। ठीक है, तो भाई क्या होता कि देखो सिंपल सी बात कि इसकी औकात कितनी है? 8 न्यूटन की। ठीक है, तो इस ये अब अपने मैक्सिमम पे रहेगा, ये मैक्सिमम पे रहेगा, तो मैं कहूंगा कि ये कितना लगाएगा पीछे की तरफ? 8 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन तुमने इधर लगाया, 8 न्यूटन इधर लग गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो रिजल्टेंट किधर आया? इधर आया कितना? 2 न्यूटन का। ठीक है, 8 को तो ये खा गया और 2 को आगे भेज दिया। आई थिंक समझ में आया होगा भाई। ठीक है, फील आया होगा, क्योंकि आपके फिजिक्स वाले भैया कभी भी फिजिक्स पढ़ाते नहीं है, फिजिक्स को फील करवाते हैं भाई। तो चलो भाई फील करो ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2.8। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, क्या बोल रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स इन एयर। ठीक है, बॉडी मास। देखो 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 देखो, ये बोल रहा है कि एक बॉडी है, कितना है मास? 0.25 केजी। ठीक है, ड्रॉप हुई। ठीक है, एयर फ्रिक्शन लग रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर ये नीचे जा रही है तो एयर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ एफ आर ले लेता हूं। ठीक है भाई,
अगर ये मूव कर रही है तो अपने मैक्सिमम औकात भी लग रहा होगा, सिंपल सी बात है ना। औकात तक तभी लगेगा जब या तो इसके इक्वल लगे, और इक्वल लगेगा तब तो स्टेबल रहेगा, लेकिन औकात से ऊपर टपते ही जो बॉडी है वो क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। यानी कि जहां भी आपको बॉडी मूव करती हुई दिखाई दे वहां पे समझ देना कि औकात के इक्वल लग रहा है फोर्स, ठीक है। हाँ भाई, क्या बोल रहा है ये आगे कि एक्सेलरेशन है इसका 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को बोल रहा है कि बताओ इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, ठीक है। तो देखो तुमको नहीं लगता ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं क्या कहूंगा कि mg जीत गया fr से बराबर m इंटू ए, फोर्स में से फोर्स माइनस करूंगा फोर्स मिलेगा, ठीक है। mg कितना है भाई, 9.8 ले लेना इसके अंदर क्योंकि मैंने सोल्व किया था इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.25 इंटू 9.8 माइनस एफ आर इक्वल्स टू 0.25 इंटू 9.2, ठीक है। तो इसको मैं एफ आर निकाल सकता हूं यहां से कितना कि 0.25 मैंने कॉमन ले लिया, 0.25 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये इधर आ गया माइनस का, तो कितना हो जाएगा 9.8 माइनस 9.2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई 0.25 मल्टीप्लाई ये कितना आएगा 0.6, ठीक है। तो 25 छिक्का भाई सिंपल सी बात है 150 होता है ना, 153 पॉइंट लगा दूंगा 3, तो कितना आ जाएगा 0.15 न्यूटन, 0.15 न्यूटन। आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा भाई, 100 का आंसर फोर्थ। आई थिंक समझ में आया होगा, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि पहले का ही कॉन्सेप्ट है, पहले वाला ही कॉन्सेप्ट है भाई। वन जीरो वन, ठीक है। क्वेश्चन देखो भाई दिखाई दे रहा होगा, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक ट्रॉली है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है 15 केजी का है, ठीक है। और ये जो ट्रॉली है ये जा रही है कितने से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है। टाइम भी दे रखा है, टाइम का कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है, टाइम का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये बोल रहा है इधर जा रही है, ठीक है। अपने को फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है 0.18, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताओ कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। देखो सिंपल सी बात है कि अगर ये इधर जा रहा है तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लग रहा होगा इधर, ठीक है, इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। सूडो फोर्स में क्या है, ध्यान में रखना कि जितना एक्सेलरेशन इसका होगा ना सिस्टम का होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसको मिलेगा, लेकिन अपोजिट साइड में, ठीक। तो अपने पहले क्या करते हैं, इसकी औकात निकाल लेते हैं कि फ्रिक्शन की औकात क्या है। तो मैं कहता हूं एफ औकात इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू इंटू एन, ठीक है। तो म्यू कितना है 0.18 इंटू एन कितना है देखो 150, ठीक है। कैलकुलेशन की निंजा टेक्निक, ठीक है। ये देखो ये एक आ गया, इसका हटा दिया मैंने, ठीक है। इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं 18 मान लेता हूं डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये तुमको नहीं लगता 9 से 2 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि 15 इंटू 9 प्लस 15 इंटू 9, तो 15 नहीं में 100 क्या होता है 135। तो मैंने देखा कि 135 और इसके अंदर 135 और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 270। तो ये आ जाएगा 270 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 मर गया, कितना आ गया 27 न्यूटन। ये आ गई फ्रिक्शन की औकात कि भाई अगर ये ब्लॉक यहां पे रखा है तो भाई अगर यहां पे क्या होगा, मेरे को जो सूडो फोर्स है वो कितने का मिलेगा 27 न्यूटन का। जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं यहां से नहीं हिलूंगा, पीछे नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर लग कितना रहा है देखो, इसका एक्सेलरेशन 0.5 तो इसका भी 0.5, ठीक है। तो 0.5 तो F इक्वल टू कितना लग रहा होगा, इसके ऊपर सूडो फोर्स कितना लग रहा होगा
भाई m इंटू ए यानी कि 15 इंटू ये कितना है आधा, तो मल्टीप्लाई आधा यानी कि 7.5। तो भाई ये तो इससे कम है ना 27 से कम है, तो भाई इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लग रहा होगा भाई, मैक्सिमम लगता है 27। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लगा कितना 7.5, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगा 7.5। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा भाई। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, जल्दी हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है भाई, 102 102 में क्या बोल रहा है, देखो एक रोप है, ठीक है भाई। देखो पहले इसको सोल्व करना सिखाता हूं, उसके बाद में इसकी ट्रिक बताऊंगा। ये बोल रहा है कि यहां पे एक चेन मान लो या रोप मान लो, ये बोल रहे हैं इसका 1/3 पार्ट नीचे लटक रहा है, तो सिंपल सी बात है कि 2/3 पार्ट कहां होगा, टेबल पे होगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि जस्ट ये नीचे स्लिप करने वाली है, तो इसका म्यू बताओ। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूं कि पूरी रस्सी का जो वेट है, ठीक है, जो मास है वो m मान लेता हूं, तो इसका मास कितना हो जाएगा m/3 और इसका कितना हो जाएगा 2m/3। ठीक है, इस पे देखो अब नीचे क्या लगेगा इसके mg, और इसको रोकने वाला क्या होगा यहां पे म्यू इंटू n होगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि अगर ये बिल्कुल फिसलने वाली है तो मैं कहूंगा कि ये दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई इसको रोकने वाला कौन है, म्यू इंटू एन, एन यानी कि मास इंटू जी, तो कितना हो जाएगा 2m/3 इंटू जी, इक्वल होना चाहिए किसके mg के, m कितना है m/3 इंटू जी, जी से जी मर गया, m से m मर गया, 3 से 3 मर गया, म्यू इक्वल्स टू 1/2। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखो ट्रिक, ऐसे क्वेश्चन के अंदर सीधा लगाना, म्यू म्यू रखा इक्वल्स टू लटका। ठीक है, म्यू रखा इक्वल्स टू लटका। अब भाई इसको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना कि रखा हुआ म्यू कहां लगेगा, रखे हुए पार्ट पे तो लगेगा, लटके हुए पे थोड़ी लगेगा, है ना। तो ऐसे याद रखना, म्यू रखा इक्वल्स टू लटका। अब देखो ये करते अपने, ठीक है, म्यू रखा हुआ पार्ट कितना है 2/3 इक्वल्स टू लटका हुआ पार्ट कितना है 1/3, तो 3 से 3 मर गया, म्यू इक्वल्स टू 1/2। सीधा लगाना, म्यू रखा इक्वल्स टू लटका। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। और याद कैसे रखना है, क्योंकि देखो म्यू कहां लगेगा, रखे हुए पार्ट पे लगेगा, तो मैं कहूंगा कि म्यू रखा इक्वल्स टू लटका। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 203 क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है 2 kg का और 8 kg के ब्लॉक के ऊपर रखा है। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहीं पे दिक्कत आती है अपने को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं उससे भी अच्छा आपको समझाने की कोशिश करूंगा भाई। ठीक है, ये बोल रहा है ये 8 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है। ठीक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे हुए हैं, ये स्मूथ है। ठीक है, लेकिन जो कोफिशिएंट है ए और बी के बीच में वो है 0.60, ये म्यू कितना दे रखा है 0.60 दे रखा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एफ कितना लगाए हैं, अप्लाई करें कि भाई वो भी किस पे, बी पे। ठीक है, कि मतलब दोनों साथ साथ में चले और नहीं हो। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि इसके ऊपर, अब देखो मैं तुमको समझाता हूं। ठीक है, कि म्यू अपने याद रख लेते हैं कितना 0.60 है। ठीक है, अब देखो पहली बात ये साथ साथ कब चलेंगे,
कि सिंपल सी बात, अगर मैं इस पे एक फोर्स लगाऊंगा या मैं कहूंगी इसको एक एक्सेलरेशन से इधर मूव करता हूं ए, ठीक है, अगर मैं इसको ए एक्सेलरेशन से मूव करता हूं, ठीक है, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, यानी कि इसके अंदर भी एक एक्सेलरेशन आएगा अपोजिट साइड में, कितना, ए, ठीक है। अगर इसके पास में एक्सेलरेशन ए आएगा तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर एक फोर्स भी लगेगा, कितना लगेगा, फोर्स लगेगा कितना, F इक्वल्स टू टू ए, मतलब M इंटू ए आता है ना, तो इसके ऊपर निकाल रहा हूं तो 2a आ गया, ठीक है भाई। अब इसको पीछे लेके जाने वाला फोर्स कौन सा है, ये है 2a, तो मैं कहता हूं कि इसको रोकने वाला फोर्स होगा कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। अगर वो इक्वल है किसके, 2a के, ये मैक्सिमम कितना लग सकता है, औकात के इक्वल लग सकता है, तो मैं कहूंगा कि ये मैक्सिमम कितना लग सकता है, 2a तक लगेगा ना, तब तक ये इसको हिलने नहीं देगा, तब तक ये इसको हिलने नहीं देगा, जब तक कि कितना लग रहा है फ्रिक्शन, 2a तक लग रहा है, तब तक ये इसको नहीं हिलने देगा। अब मेरे को पता है कि मैं इस फ्रिक्शन की औकात निकाल सकता हूं, कितनी है अभी फ्रिक्शन की औकात, मैं कहता हूं म्यू इंटू एन इक्वल्स टू 2a, एन कितना लग रहा है इस पे, mg, तो मैं कहूंगा कि म्यू कितना है, 0.6, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको इधर इधर लिखता हूं, इसको इधर लिखता हूं मैं, कि म्यू इंटू एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। म्यू कितना है, 0.6 इंटू एन कितना है, 2 इंटू 10 यानी 20 इक्वल्स टू 2a। 2 से 2 मरा 10 आया, मल्टीप्लाई किया, a इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इस a की वैल्यू आ गई मेरे पास में 6, तो अगर इसकी 6 है तो इसकी भी तो 6 होगी, ठीक है, अगर इसकी 6 होगी तो इसका टोटल फोर्स निकाल सकता हूं मैं, बिल्कुल, कि F इक्वल्स टू M इंटू ए होता है, इससे मैं खींचूंगा, पूरा का पूरा मास मूव करेगा, तो मेरा मास क्या होगा, 2 8 प्लस 2 यानी कि 10 होगा, 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 6, यानी कि मैं 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर सकता हूं, यानी 60 न्यूटन से खींचूंगा तब तक ये कहां से चलेगा, दोनों साथ साथ में चलेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा बी, कौन सा था, 103, तो कितना आ जाएगा, अरे भाई कोई दूसरा क्वेश्चन करवा दिया क्या मैंने, भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मिक्स हो गए दो क्वेश्चन मिक्स हो गए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि 60 न्यूटन तक ये क्या करेंगे, साथ में चलेंगे अपने। अब ना जो 104 नंबर वाला है वो अपने क्या करेंगे, स्किप कर देंगे भाई, ठीक है, या फिर मैं एक बार और करवा दूंगा, ठीक है, एक बार और करवा दूंगा मैं, ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा भाई, ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा। इसके साथ का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, कौन सा, 104 नंबर वाला, ठीक है भाई, भाई दोनों मिक्स हो गए क्वेश्चन, 103 और 104 नंबर क्वेश्चन दोनों मिक्स हो गए, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बताया मैंने, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। 103 में करवा देता हूं फिर से, 103 में करवा देता हूं। 103 का अंदर क्या होगा भाई, देखो 103 क्या बोल रहा है कि दो ब्लॉक है मेरे पास में, एक 2 kg का है और एक मेरे पास में 8 kg का है, ठीक है, और रेस्ट में है टेबल पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी 0.2 है, और बी और टेबल के बीच का 0.5 है। देखो भाई, क्या हो जाएगा, 2 kg और 8 kg, बीच का फ्रिक्शन 0.2 है, और बीच का फ्रिक्शन बी और टेबल के बीच का 0.5 है, ठीक है,
बी ब्लॉक पे अपने एक फोर्स लगाया, कितना, 25 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है ए और बी के बीच में। देखो, तुमको नहीं लगता कि भाई मैंने 25 न्यूटन लगाया तो यहां पे फ्रिक्शन लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा पीछे की साइड में, कितना लगेगा? देखो कि कितना है टोटल नॉर्मल रिएक्शन इंटू ये कितना लगेगा, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.5 इंटू यहां पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो कोफिशिएंट भी यही कर लूंगा, तो 10 का आधा यानी कि 0.5 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना लगेगा 50। ये तो इसकी औकात है, ठीक है, ये इसकी औकात है। तो क्या ये चलेगा क्या? भाई चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये इसकी औकात क्या है फ्रिक्शन फोर्स की, 50 न्यूटन तक लग सकता है। तुमने 25 लगाया, 25 वापस बैक लग गया, इसका मतलब ये चल ही नहीं रहा है। चल ही नहीं रहा तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन ही नहीं है तो इसके पास में सूडो एक्सेलरेशन नहीं है, सूडो एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 103 का क्या आ जाएगा, 0 फर्स्ट आंसर। आई थिंक समझ में आया होगा। 104, 104 का देखो भाई, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अपने गलती से सॉल्व करवाया था, है ना। तो ये मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं भाई, ठीक है, ये मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं, आई थिंक आप कर लोगे। 105, 105 क्या बोल रहा है कि भाई ठीक है भाई, देखो ये बोल रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है अपने पास में इस टाइप से। देखो इसके अंदर एक टर्म आई है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ये होता क्या है? देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो सुना होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना, वो उसी को अपने क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। अब ये बात आती है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखो कि मैं क्या करता हूं, मेरे पास में एक इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉक्स है एम, ठीक है, सिंपल सी बात कि अगर ये रफ है तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ा रहा हूं, मान लो कि मैं जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरा एम जी साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी फोर्स बढ़ेगा। तो जब ये ऐसे था तब ये रेस्ट पे था, जैसे जैसे मैं इसको उठा रहा हूं वैसे वैसे इसके ऊपर ये फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब इसके नीचे स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, ठीक है। अगर ये मैं कहता हूं कि ये क्या है, एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस है तो क्या फ्रिक्शन लगेगा इधर, कितना, म्यू एम जी कॉस थीटा। ये तो पता होगा ना, क्योंकि यहां पे अपने जब वो किया था क्वेश्चन तब एन अपनी क्या आई थी, यहां पे एन लगती है, तो और यहां पे क्या लगता है एम जी कॉस थीटा, ये अपने किया था, ठीक है। तो भाई मैं फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिखता हूं, म्यू इंटू एन, ठीक है, तो म्यू तो मेरा म्यू ही रहेगा और एन मेरी क्या आती है एम जी कॉस थीटा, तो मैंने ये लगा दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई इसको अपोज करेगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो थीटा होगा ना जिसके ऊपर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, यानी ये जस्ट स्लाइडिंग की पोजीशन में होगा, उसको अपने कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कितना होता है भाई, वो होता है म्यू के इक्वल। देखो इसको अपने एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी से एम जी मर गया, साइन को कोस को नीचे लेके आऊंगा तो क्या आता है टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि जस्ट ये स्लाइड करने की कंडीशन में हो, इसी को ही अपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, और कितना होता है म्यू के इक्वल होता है, यानी टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू होता है भाई।
आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि भाई अपने को एंगल ऑफ रिपोज जो है वो कितना होगा अगर इसको अपने जो ब्लॉक है इसको, रुको इसको मैं क्लियर कर देता हूं पहले। ठीक है, ये बोल रहा है एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा कि जब अपने इसको स्लाइड कर रहे हैं नीचे की तरफ, अपने को स्लाइड करना पड़ रहा है, इसका मतलब कि स्लाइड करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये रिपोज से कम है, एंगल ऑफ रिपोज से कम है। लेकिन इसने देखो एक चीज बोली है कि अपने को जो बताना है ना, एंगल बताना है, वो बताना है नॉर्मल रिएक्शन से वर्टिकली। क्या नॉर्मल रिएक्शन से वर्टिकल एंगल ये होगा और ये इक्वल होगा इसके, देखो कैसे कि ये अगर थीटा है तो सिंपल सी बात, अगर मैं ऐसे करता हूं, ये मैंने बताया था पहले भी, ये थीटा है ना, तो मैं कहूंगा कि ये भी थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि जो अपना थीटा होगा वो एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा। आई थिंक समझ में आया होगा। थर्ड आंसर लेस देन द एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, दोबारा बताता हूं, देखो रिपोज एंगल क्या था कि वो एंगल जिस पर ये स्लाइड करना शुरू कर जाए। ठीक है, लेकिन जब अपने ये बोल रहा है कि भाई ऐसे धक्का देना पड़ रहा है, इसका मतलब कि ये एंगल जो है वो रिपोज से कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल रिपोज से कम है। लेकिन इसने जो एंगल पूछा है वो पूछा है अपने का नॉर्मल का वर्टिकल से, तो नॉर्मल का वर्टिकल से, तो ये एंगल भी क्या होता है, इसके इक्वल होता है, तो मैं कहूंगा कि लेस देन रिपोज से। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगर नहीं समझ में आया हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना मेरे को। 106 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 106 क्या बोल रहा है, एक कार है मूविंग एलो, ठीक है कि एक कार है, भाई थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, वी नोट, ठीक है कि वी नोट से जा रहा है और इसके बीच का जो फ्रिक्शन है वो कितना है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है, म्यू है कोफिशिएंट। ठीक है, तो बोल रहा है कितनी डिस्टेंस जाके रुक जाएगी। देखो सिंपल सी बात है कि मान लो कि इसको मैंने v वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, इसके ऊपर कोई और फोर्स लग रहा है, कोई कुछ नहीं लग रहा, ओनली क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। किस साइड में, बैक साइड में। कितना लगता है, म्यू इंटू एन लगता है, यानी कि म्यू इंटू एम जी लगता है, जो कि यही इसका एक एम इंटू ए है, यानी फोर्स है। एम से एम कैंसिल आउट, ए कितना आ जाएगा, म्यू इंटू जी, जो कि आप रट लेते हो कि जब कोई हॉरिजॉन्टल चलती है, कोई भी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल चलता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या आता है, म्यू इंटू जी आता है, वो ऐसे आता है भाई। समझ में आया कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी फ्रिक्शन फोर्स से आएगा, तो मैं कहूंगा एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ए यानी कि म्यू इंटू एम जी, तो एम से एम मर जाएगा, ए इक्वल्स टू क्या आता है, म्यू इंटू जी आता है। ठीक है, तो अब ये कितनी दूर जाके रुक जाएगा, तो सिंपल सी बात कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू कितनी है, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। ठीक है, तो नीचे चला जाएगी वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू इंटू ए कितना है, म्यू इंटू जी इक्वल्स टू एस। तो आई थिंक समझ में आया होगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 देखो भाई क्या बोल रहा है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं आराम से करवाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है कि एक फोर्स है रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव ए बॉडी अप। ठीक है, कि भाई मेरे पास में एक इंक्लाइन प्लेन है और ये भी दूसरा इंक्लाइन प्लेन मान लो। ठीक, अब ये बोल रहा है कि एक बॉडी है मेरे पास में, इसको अगर मैं फोर्स लगाता हूं अप, एफ वन ले लेता हूं अप का, ठीक है, या मैं लिख लेता हूं अप, एफ अप, ठीक है, और
ठीक है, कि जब ये स्लाइडिंग करता है, जब ये स्लाइडिंग करता है तब मैं एक फोर्स और लगाता हूं नीचे की तरफ एफ, ठीक है, उसको मैं एफ एस ले लेता हूं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो एफ अप है ना, एफ अप जस्ट डबल है किसका, इसका एफ एस का, ठीक है। कि सिंपल सी बात, जब मैं ऊपर धक्का दूंगा तब मेरे को फोर्स अप लगाना पड़ेगा, और जब मैं नीचे धक्का देता हूं तो मेरे को एफ एस लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो एफ अप है वो 2 टाइम्स है किसका, एफ एस का। अब अपने एफ एफ अप निकालते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, देखो, क्या यहां पे जी साइन थीटा लगेगा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा लगेगा, बिल्कुल। अगर मैं बॉडी को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा हूं, इसका मतलब फ्रिक्शन भी नीचे ही लगेगा, कितना लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है जी। ये मेरा एफ अप आ गया, ये मेरा एफ अप आ गया, कितना, एम जी साइन थीटा प्लस, एंगल दे रखा है क्या, एंगल तो अच्छा, एंगल तो निकालना है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये मेरा एफ अप हो गया। लेकिन जब मैं यहां पे आता हूं तो यहां पे एम जी साइन थीटा तो अभी भी नीचे लगेगा, एम जी साइन थीटा तो अभी भी नीचे लगेगा, लेकिन अब मैं फोर्स नीचे लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स कहां करेगा, फ्रिक्शन तो हमेशा अपोजिट साइड में, तो कितना लगेगा, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा अपोजिट साइड में, है ना। तो इस पे टोटल फोर्स एफ एस कितना लग रहा होगा, एफ एस बराबर, मैं कहूंगा कि नीचे जा रहा है, यानी कि, अरे यार ऐसे देख लो ना, कि अगर नीचे जा रहा है तो मैं कहूंगा कि नीचे के फोर्स और ऊपर का फोर्स, तो ये माइनस रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे पास में, ये एक साइड के माइनस ये, है ना। तो इसका मतलब एफ एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, अरे यार, तो क्या लिखूंगा, एफ एस इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये आ जाएगा भाई। अब मेरे पास में दोनों है, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूं, इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं भाई, अपना बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा मैनेज किया करो भाई, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं, एफ अप कितना है, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 एम जी साइन थीटा माइनस 2 म्यू एम जी कॉस थीटा, 2 टाइम्स था ना, एम जी से एम जी मर गया, एम जी से एम जी मर गया, ठीक है। क्या बचा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये क्या बचा, 2 साइन थीटा माइनस 2 म्यू कॉस थीटा। म्यू वालों को एक तरफ ले आओ और साइन मतलब साइन वालों को एक तरफ ले आओ, इसको मैं अगर उधर लेके जाता हूं तो क्या बचा, साइन थीटा, और इसको इधर लेके आता हूं तो क्या बचेगा, 3 म्यू कॉस थीटा, है ना। इसको नीचे लेके जाता हूं तो क्या आएगा, 3 म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3 म्यू, ठीक है, tan इनवर्स 3 म्यू, फोर्थ आंसर। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं अच्छे से बताऊं। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए क्या बोल रहा है 108। भाई सिंपल सी बात, पॉइंट 1 kg का है, मैंने लगाया 5 न्यूटन, ठीक है। याद रखना जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा क्या लगेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी, ठीक है। तो मैं कहता हूं
यहां पे कितना फोर्स, अगर मैं कहता हूं इसको स्टेबल बना के रखना है, ठीक है, अगर मैं कहता हूं इसको स्टेबल बना के रखना है, तो सिंपल सी बात है, इस पे कितने फोर्स लगेंगे, एक तो mg लगेगा। अगर mg लगेगा तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मल रिएक्शन रूट पर क्या लगेगा इसका, अगर ये रफ सरफेस है तो सिंपल सी बात है Fr लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है, म्यू इंटू एन। ये क्या होती है, इसकी औकात होती है। म्यू कितना है भाई, म्यू दे रखा है क्या, म्यू दे रखा है 0.5, तो 0.5 इंटू, देखो नॉर्मल रिएक्शन कितनी है इस बार, 5 है, 5 न्यूटन ऐसे लगाएगा, अपोजिट मेरे को क्या मिलेगा, 5 न्यूटन मिलेगा। तो मैं कहूंगा कि मेरी कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा 2.5 न्यूटन। ये फ्रिक्शन की औकात है, मैक्सिमम इतना लग सकता है, ठीक है भाई, मैक्सिमम कितना लग सकता है, इतना लग सकता है। अब देखो कि ग्रेविटी कितने लग रही है, m इंटू जी 0.1 इंटू जी कितना है 9.8, यानी कि नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है 0.98। अब ये स्टेबल है तो सिंपल सी बात है, नीचे 0.98 लगेगा तो ऊपर भी 0.98 लगेगा। मैक्सिमम तो कितना लग सकता है 2.5 लग सकता है, ठीक है, यानी कि अगर ये ब्लॉक 0.25 kg तक होता ना तब तक ये झेल लेता है ना। तो क्या हो जाएगा, अभी फ्रिक्शन कितना लग रहा है नीचे की तरफ, mg कितना लग रहा है नीचे की तरफ 0.98, तो फ्रिक्शन भी ऊपर कितना लगेगा, जो कि मैक्सिमम 2.5 लग सकता है, इसलिए अब कितना लगेगा 0.98 लगेगा, ठीक है भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा भाई। आई थिंक समझ में आया होगा दीवार वाले क्वेश्चन। 109 क्या बोल रहा है भाई, ए ब्लॉक है, ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक है मेरे पास में, उसको मैं स्लाइड करवा रहा हूं, ऊपर से स्लाइड करवाई, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई जब ये स्लाइड करता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से करता है तो सिंपल सी बात है फोर्स इक्वल्स टू 0। नीचे क्या लग रहा होगा, mg साइन थीटा, ऊपर क्या लग रहा होगा, म्यू mg कॉस थीटा। इसको पहले ही सोल्व कर चुके हैं, म्यू इक्वल्स टू क्या आएगा टेन थीटा, ठीक है भाई। आई थिंक ये बात तो समझ में आई होगी, दोनों को इक्वल किया था अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है, ये आ गया। अब ये बोल रहा है मेरे को कि मैंने क्या किया कि इस ब्लॉक को v नोट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, v नोट से, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भैया कितनी दूरी जाके रुक जाएगा, ठीक है, कितनी दूर जाके रुक जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर ये इधर जाएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स तो क्या लगेगा mg साइन थीटा, और दूसरा क्या लगेगा, देखो अगर ये इधर जा रहा है तो सिंपल सी बात है फ्रिक्शन नीचे लगेगा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू mg कॉस थीटा, है ना, और म्यू mg कॉस थीटा लग रहा है, और म्यू अपने पास में वैल्यू है कितनी टेन थीटा, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसका एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं कि टोटल फोर्स कितना लगेगा। देखो टोटल फोर्स है मेरे पास में, ठीक है, अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल लूं तो मैं क्या करूंगा कि s इक्वल्स टू, रुको, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या मैं कहूंगा -2as क्योंकि अपोजिट साइड में लग रहा है, ठीक है। तो v इक्वल्स टू 0, तो u स्क्वायर बराबर 2as। एक्सेलरेशन निकाल लो तो हो जाएगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, देखो क्या हो जाएगा कि नीचे की तरफ टोटल फोर्स, देखो ma इक्वल्स टू टोटल फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा म्यू mg कॉस थीटा। m से m मर गया, m मर गया, तो a कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू g साइन थीटा प्लस ये क्या हो जाता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये यहां पे जी, कॉस से कॉस मर गया, जी साइन थीटा, यानी a इक्वल्स टू
2g साइन थीटा। मेरे पास में एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। इसको क्लियर कर रहा हूं भाई, मेरे पास में एक्सेलरेशन आ गया तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए कितना है? 2g साइन थीटा इंटू एस। तो ये क्या आ जाएगा? 4g साइन थीटा। तो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? v नॉट स्क्वायर अपॉन में 4g साइन थीटा। आंसर क्या आ जाएगा भाई? सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा देखो जहां पे फोर्स लगाएंगे ना उसके अपोजिट साइड में फ्रिक्शन लगता है। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 110, ठीक है। 110 क्या बोल रहा है भाई? वही बात है भाई, सेम क्वेश्चन कि भाई नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा अगर मैं एक इंक्लाइन प्लेन पे हूं और कोफिशिएंट उसका फ्रिक्शन बिटवीन म्यू है। अपवर्ड करने के लिए F1 चाहिए, तो अब F1 कितना होगा? सिंपल सी बात कि अगर ये मेरे पास में ब्लॉक है भाई, ये मेरे पास में ब्लॉक है, नीचे की तरफ कितना लगेगा? ऊपर की तरफ अगर मैं F1 लगाता हूं तो सिंपल सी बात है नीचे क्या लगेगा? mg साइन थीटा, और ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, कितना? म्यू mg cos थीटा। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, दोनों हो जाएंगे ना, है ना? तो आई थिंक समझ में आया होगा भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बताने वाली बात इसमें नहीं थी। 111 क्या बोल रहे हैं भाई? एक बॉडी है स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं। ठीक है, स्लाइड कर रही है, ये अपने को 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 0.5 अपने को म्यू दे रखा है भाई, म्यू दे रखा है 0.5। ग्रेविटी अपने को 9.8 दे रखी है। डाउन एक्सेलरेशन पूछ रखा है अपने को कि कितना होगा। सिंपल सी बात कि नीचे लगेगा क्या? mg साइन थीटा। अगर ये स्लाइड कर रहा है तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर। कितना कितना लगेगा? म्यू mg cos थीटा। ठीक है, तो अगर वो नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन बताना है अपने को नीचे का कि कितना होगा। तो मैं कहूंगा कि भाई नीचे आ रहा है तो मैं कहूंगा कि mg साइन थीटा जीत गया किससे? म्यू mg cos थीटा से, बराबर सिंपल सी बात है, फोर्स में से फोर्स माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा m में। m से m मर जाएगा, बचा क्या? साइन g साइन ये देखो 45 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? g बाय √5 माइनस म्यू कितना है? 0.5 है, और cos 45 यानी कि g बाय 2 इंटू √2 इक्वल्स टू a। ठीक है, g बाय √2 कॉमन ले लेता हूं मैं, g बाय √2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/2 बच गया। ठीक है, तो कितना बचेगा? 1/2, यानी कि g बाय 2 √2। g की वैल्यू 9.8 ले लूं, मर गया, कितना बच गया? 4.9/√2। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? फर्स्ट आंसर 4.9/√2। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट 112, ठीक है भाई, इसके अंदर देखो भाई क्या बोल रहा है कि नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, बताता हूं भाई। भाई लाइट चली गई है, थोड़ा सा एडजस्ट करना अगर वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है तो। ठीक है भाई, ये हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि एक फोर्स अपने P लगाया, दूसरा मैंने फोर्स क्या लगाया? Q लगाया, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो अपने को इसका म्यू बताना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये रफ सरफेस है तो मैं कहूंगा कि इधर की साइड में एक फोर्स लगेगा, कौन सा? म्यू इंटू एन।
अब बात करते हैं इसके एन की, तो एन कितना लग रहा है यहाँ पे, एन सिंपल सी बात है, एक तो mg लगेगा ही, है ना, तो क्या होगा mg प्लस, देखो ये भी तो इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, q cos थीटा, q cos थीटा जो है वो भी इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो मैं कहूंगा कि q cos थीटा, ठीक है। तो भाई फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और फोर्स कितने लग रहे हैं, इधर लगे, देखो इधर भी दो फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है। तो मैं कहूंगा टोटल फोर्स इक्वल्स टू इसके म्यू एन के, तो म्यू एन इक्वल्स टू, देखो P प्लस इसका नीचे कंपोनेंट कितना Q साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू P प्लस Q साइन थीटा अपॉन में एन, एन की वैल्यू क्या है mg प्लस Q cos थीटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा P प्लस क्यू साइन थीटा अपॉन में mg प्लस Q cos थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, फर्स्ट आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो मेरे को टेलीग्राम पे दोबारा पूछ लेना भाई, ठीक है, तो दोबारा पूछ लेना। 113 क्वेश्चन नंबर 113, तो 113 में क्या हो जाएगा भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोल रहा है भाई, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सीधा ही बताऊंगा आपको, देखो कि वॉल के और ए ब्लॉक के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब कि अगर ए के ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, तो उसको बैलेंस करने वाला कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, इसका मतलब कि जो अपना सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता भाई, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा कि उसको अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्या बोल रहा है, एक बॉडी है 100 ग्राम की है, स्लाइडिंग ऑन ए इंक्लाइन प्लेन, ठीक है भाई, बना लेते हैं 60 डिग्री, 100 ग्राम की बॉडी है, तो इसको मैं 0.1 kg लिख दूं, ठीक है भाई। फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे रखा है 1.7, ओके भी मान लेते हैं म्यू इक्वल्स टू 1.7, ठीक है। तो ये बोल रहा है कितना ये करेगी, एक्सपीरियंस करेगी फ्रिक्शन, सॉल्व करके देखते हैं आंसर आता है क्या, ठीक है भाई। सिंपल सी बात कि नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, साइन थीटा कितना 60, m कितना 0.1, तो 0.1 इंटू 10 इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 60 √3/2, √3/2, तो भाई ये कितना हो जाएगा 1, है ना। तो अपने पास में नीचे का जो फोर्स है वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई √3/2 आ गया, ठीक है। ऊपर की तरफ कितना लगेगा mg म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शन फोर्स, है ना। ये क्या होगा, इसका औकात होगी, मैक्सिमम औकात होगी, तो म्यू कितना है 1.7 इंटू m कितना है 0.1 इंटू 10 इंटू cos 60 यानी 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये मर गया एक दूसरे से, और 1.7/2 यानी कि कितना आ जाएगा 8.5 यानी कि 0.85 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आता है, क्या ये छोटा आता है क्या 1.71 डिवाइड बाई 2, तो इसको अगर मैं, यार ये तो लगभग इक्वल ही आ रहा है ना, ये तो लगभग इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो फिर 0.85 ही हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.85, फर्स्ट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, बस इक्वल करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। 115 अजीब सा क्वेश्चन था, ठीक है। 115 क्या बोल रहा है भाई, 115 देखो क्या बोल रहा है,
स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख लीजिए एक बार। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, 45। ठीक है, ये बोल रहा है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ये बॉडी 100 kg की है, फ्रिक्शन है। ये बोल रहा है कि कितना W का मैक्सिमम मान, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू W की, जब ये क्या रहे, ये यहाँ पे स्टेबल रहे, और इसका अपने को फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 450। तो सिंपल सी बात कि अगर ये 450 है T, तो मैं कहता हूं कि T cos थीटा इधर लगेगा, क्योंकि ये थीटा है ना 45, और ये क्या लगेगा T साइन थीटा। अगर 45 है तो दोनों इक्वल रहेंगे, अगर 45 है तो दोनों इक्वल रहेंगे, अगर इक्वल रहेंगे तो ये किसके इक्वल है, अगर ये स्टेबल है तो ये किसके इक्वल है, 450 के। तो सिंपल सी बात है, ये 450 है तो ये भी 450 होगा, और ये 450 है तो ये भी 450 होगा। तो आई थिंक आंसर 450, थर्ड आंसर भाई। आई थिंक समझ में आया होगा, कंपोनेंट मैंने पहले बता चुका हूं, इसलिए मैंने फास्टली करवा दिया ये। ठीक है भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। 116, 116 क्या बोल रहा है भाई कि अपने पास में दो ब्लॉक है, ठीक है, टू ब्लॉक के बीच में अपने को फ्रिक्शन पूछ रहा है। तो चलिए भी फास्टली इसको भी सोल्व करते हैं। ये 4 kg, ये कितना 2 kg, ठीक है, और मैंने लगाया कितना 24 न्यूटन लगाया। ठीक है, 24 न्यूटन लगाया, सिंपल सी बात है, इस पे लगाऊंगा तो दोनों साथ में चलेंगे, दोनों साथ में चलेंगे तो मैं कहूंगा कि एक एक्सेलरेशन भी आएगा दोनों में, ए कितना आएगा इक्वल्स टू 24/6, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके ऊपर 4 का आएगा तो इसके ऊपर सूडो फोर्स आएगा, जिसका एक्सेलरेशन क्या होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स भी लगेगा, कितना लगेगा फोर्स, सिंपल सी बात है, F इक्वल्स टू 2 इंटू यानी 8 न्यूटन लगेगा इस पे। ठीक है भाई, ये तो फोर्स लगेगा, लेकिन मैं कहता हूं इसके ऊपर फोर्स मैक्सिमम यानी औकात कितनी है फोर्स की लगने की, तो इसका म्यू दे रखा अपने को 1/2, इसका म्यू दे रखा है 1/2। तो भाई कितना लग सकता है इसके ऊपर मैक्सिमम कितना लग सकता है, देखो म्यू इंटू mg, फ्रिक्शन की औकात कितनी है, म्यू कितना है 1/2 इंटू एम कितना 2 इंटू 10, 2 से 2 मर गया, यानी कि 10 न्यूटन की औकात है, यानी 10 न्यूटन तक तो ये इसको हिलने नहीं देगा। लग कितना रहा है 8 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा 8 न्यूटन। आंसर फर्स्ट, आई थिंक समझ में आया होगा, आई थिंक समझ में आया होगा। 117 भाई, कल ना मेरे पास में एक, भाई ऐसे मत किया करो क्योंकि फिर बुरा लगता है यार, कि देखो मैं अपनी तरफ से मेहनत पूरी कर रहा हूं, है ना, और ये बात नहीं मतलब कि आप लोग साथ नहीं दे रहे हो, साथ दे रहे हो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी, ठीक, क्योंकि देखो मैं बताऊं कि मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं मानता हूं, ठीक है, मेरी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, आवाज भी साइड से काफी ज्यादा आती है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता ना तो मैं बुरा भी नहीं पढ़ाता, इतना मेरे को पता है। ठीक है, और जितने भी मेंबर्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, है ना, वो सारे यही बात बोलते हैं कि भैया क्वेश्चन सोल्व होने लगे हैं, क्वेश्चन पे अप्रोच बढ़ने लगी है, और भैया पूरे चैप्टर के जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट है ना वो समझ में आने लगे हैं। ठीक है, लेकिन कल एक मैसेज आया मेरे पास में, पूरे अभी तक जितने दिन हो गए अपने को, लगभग 20 दिन हो गए पढ़ाते मतलब यहाँ पे, तो 20 दिन में सिर्फ वो एक मैसेज आया मेरे पास में कल। ठीक है, बोलते हैं भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा फिजिक्स। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब 300 350 बंदे अपने से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब उनको समझ में आ रहा है, तुमको कैसे नहीं समझ में आ रहा, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो बोलता है कि भैया क्वेश्चन नहीं बनते, समझ में नहीं आता क्वेश्चन। मैंने कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं तो क्वेश्चन को बिल्कुल देसी लैंग्वेज में पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद में करवाता हूं मैं, है ना। मैं बोला भाई झूठ मत बोलो, ठीक है, सही से बताओ तुमने वीडियो देखी कि नहीं देखी। तो बोलता है भैया सच्ची बताओ, मैंने कहा मैंने वीडियो नहीं देखी।
मैंने को भैया भाई वीडियो नहीं देखी, तो फिर तू मेरे को रिव्यू क्यों दे रहा है ना? गलत है ना? फिर मेरे को तो डिमोटिवेशन आएगा ना उस चीज से कि यार मेरा मेरा पढ़ाया हुआ बंदा यार मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा, है ना? तो भाई ऐसे नहीं करो, ठीक है? फिर उसने बोला कि भैया मैं यूट्यूब से पढ़ता हूँ, मेरे को डिस्ट्रैक्शन होता है ना? तो भाई देखो डिस्ट्रैक्शन तो दूर करने पड़ेंगे, ठीक है? उसके लिए भैया कुछ नहीं कर सकते, भैया सिर्फ आपको गाइड कर सकता है कि भाई ये है कि मतलब जैसे वीडियो है तो उसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके फ्लाइट मोड पे डाल के और पढ़ लो भाई, डाउनलोडिंग क्लास देख लो, है ना? तो भाई ऐसे मत किया करो, ठीक है? कम से कम एक बार वही बात है कि मतलब एक बार यार क्लास लेके तो देखो, पता तो चले कि मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप बिना चीज को बिना जो कहते हैं ना कि टेस्ट किए आप उसका रिव्यू बता रहे हो कि इसका टेस्ट खराब है ना? तो वो भाई गलत लगता है, बुरा लगता है भी, तो ऐसे मत किया करो, ठीक है? तो 177, अरे 177 कहां हो गया? अरे 117, ठीक है? 117 का क्या हो जाएगा भाई? देखो सेम क्वेश्चन है 117, वही सेम क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? देखो नीचे की तरफ mg sin थीटा, ऊपर की तरफ म्यू mg cos थीटा, दोनों इक्वल, तो म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, तो आंसर फोर्थ, ठीक है? आंसर फोर्थ। एक बार करके देखना आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता ही देता हूं यार, ये फास्टली बता देता हूं। ये ब्लॉक नीचे mg sin थीटा, ऊपर म्यू जी cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, ठीक है? दोनों इक्वल, तो क्या कहूंगा? mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा, mg से mg मर जाएगा, तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? sin थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है? तो आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है भाई? आई थिंक समझ में आया होगा। 118, 118 देखो भाई क्या बोल रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा म्यू एस बिटवीन ए एंड ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ठीक है? देखो भाई क्या बोल रहा है, ऐसे टेबल पे एक ब्लॉक रखा है 2 kg का, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 दे रखा है, ठीक है? ऐसे पुली से लटका हुआ है, ये एक ब्लॉक और लटका है, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि बी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जब ये क्या रहे, ठीक है? कि ये क्या रहे, अपने स्टेबल रहे, इस पे स्टेबल रहे। तो सिंपल सी बात है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बिल्कुल, इसको खींचने वाला टी, ठीक है? तो मैं कहूंगा कि अगर ये टी इस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा, तो मैं क्या कहूंगा? ये स्टेबल रहेगा। तो टी इक्वल्स टू इसका मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा? mg, तो म्यू इंटू एन कितना लगेगा? म्यू 0.2 इंटू 2 इंटू जी, जी कितना है? 10, ठीक है? तो कितना हो जाएगा भाई? 40, 4 न्यूटन। इसका मतलब ये कितना होना चाहिए? 4 न्यूटन। तो ये भी कितना लगेगा? 4 न्यूटन। और अगर ये 4 न्यूटन इसके mg के इक्वल होगा, तो मैं कहूंगा कि ये स्टेबल रहेगा। तो मैं कहूंगा कि 4 न्यूटन बराबर m इंटू जी, जी को मैं ले लेता हूं 10, तो क्या हो जाएगा? m इक्वल्स टू 0.4 के जी। तो आंसर क्या आ जाएगा अभी? 0.4 के जी, थर्ड आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट 119, 119 क्या बोल रहा है? वो ये भाई वॉल वाला क्वेश्चन है, ठीक है? कि कितना लगेगा अगर मैं कहता हूं कि 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया मैंने, ये देखो मैंने क्या किया, 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, ठीक है? और म्यू कितना है? 0.2 है, और मास दे रखा है क्या? अच्छा, ये बोल रहा है वेट ऑफ ब्लॉक बताओ कि कितना है जो ये स्टेबल रहे। तो तुमको नहीं लगता कि यहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और यहां पे क्या लगेगा? mg। तो मैं कहता हूं कि अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इक्वल रहेगा mg के, तो उतने मास को संभाल सकता है ना? तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन कितना है? म्यू कितना है? 0.2,
एन कितना है देखो 10 न्यूटन, तो 10 इक्वल्स टू एम इंटू जी, जी यानी 10, 10 से 10 मर गया, एम इक्वल्स टू 0.2 kg, कितना आ जाएगा 0.2 kg आ जाएगा। यानी कि अगर ये पूछ रहा है कितना, ये वेट पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है तो भाई इंटू 10 कर दो, तो वेट कितना आ जाएगा 2 न्यूटन आ जाएगा भाई। ठीक है, इसका मास आ गया 0.2, तो एमजी कितना लग रहा होगा, सिंपल सी बात है 2 न्यूटन लग रहा होगा, तो आंसर फोर्थ। आई थिंक समझ में आया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, एनएलएम का लास्ट क्वेश्चन 120। देखो भाई क्या बोल रहा है, देखो भाई क्या बोल रहा है, मेरे पास में 2 इंक्लाइन प्लेन है। देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूले रटवाए जाते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई फॉर्मूले नहीं रटवाएगा, बिल्कुल फील देगा। ठीक है, एक तुम्हारे पास में स्मूथ है, एक तुम्हारे पास में रफ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यहां से अगर मैं इसको छोड़ता हूं, यहां से मैं किसी ब्लॉक को छोड़ता हूं और यहां से भी मैं किसी ब्लॉक को छोड़ता हूं। ठीक है, तो स्मूथ में सिंपल सी बात है कि खींचने वाला फोर्स कितना है, ये बोलता है कि नीचे आने में टाइम टी लगता है। ठीक है, लेकिन रफ के अंदर कितना लगेगा, एन इंटू टी लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा भाई, देखो फील भी आ जाएगा तुमको कि इसमें नीचे की तरफ खींचने वाला सिर्फ एक फोर्स है, कौन सा, एम जी साइन थीटा, लेकिन यहां पे खींच तो एम जी साइन थीटा ही रहा है, लेकिन एक ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, कौन सा, म्यू एम जी कोस थीटा। तो सिंपल सी बात है, फोर्स कम हो गया तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम हो गया तो टाइम ज्यादा लगेगा। कितना है 45, 45। ठीक है, तुमको नहीं लगता कि ये एच हाइट गिर रहा है और इसका भी डिस्प्लेसमेंट एच, इसका मतलब कि एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट, इसका मतलब कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी स्क्वेयर। अगर मैं इन दोनों में एक्सेलरेशन निकाल दूं तो मेरा काम बन जाएगा। एक्सेलरेशन कितना, सिंपल सी बात कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में मास, मास एम ले रहा हूं, मास एम ले रहा हूं, तो कितना होगा फोर्स नीचे की तरफ, सिंपल सी बात एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम, तो ए एम से एम मर जाएगा, जी साइन थीटा। ठीक है, यहां पे कितना होगा देखो भाई, नीचे तो एम जी साइन थीटा लगेगा, लेकिन ऊपर एक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कौन, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक्सेलरेशन टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास, टोटल फोर्स कितना है, नीचे आ रहा है ये, तो मैं कहूंगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइड बाय एम, एम से एम मर गया, एम मर गया, तो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू अपने पास में है तो यहीं पे पुट कर देते हैं, तो ये ए कितना आ जाएगा, जी बाय रूट टू, ये कितना आ जाएगा, ए इक्वल्स टू जी बाय रूट टू माइनस म्यू जी बाय रूट टू, तो ए कितना आ गया भाई, जी बाय रूट टू 1 माइनस म्यू। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब इधर आ जाओ भाई, तो मैं ये लिख सकता हूं कि ए स्मूथ अपॉन में ए रफ इक्वल्स टू ए रफ का स्क्वायर, टी रफ का स्क्वायर अपॉन में टी स्मूथ का स्क्वायर। ए और ए स्मूथ का कितना है, ये रहा ए स्मूथ का, जी बाय रूट टू डिवाइड बाय ए रफ का कितना, जी बाय रूट टू इंटू 1 माइनस म्यू इक्वल्स टू टी कितना है रफ का, एन स्क्वेयर टी स्क्वेयर अपॉन में टी स्क्वेयर, टी से टी मर गया, जी रूट टू से जी बाई रूट टू मर गया, तो क्या बचा भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 माइनस म्यू इक्वल्स टू 1 बाई एन स्क्वेयर। भाई इसको पलट दिया ना मैंने, है ना, इसको ऊपर ले गया तो इसको ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वेयर। तो म्यू की वैल्यू आ गई
1 माइनस 1/n²। फर्स्ट आंसर आई थिंक समझ में आया होगा भाई, मैंने बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी नहीं आया वो समझ में तो भाई एक बार मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है भाई। तो आई थिंक भाई समझ में आया होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा सा शेयर कर देना। आजकल थोड़ा सा डाउन चल रहा है चैनल, है ना। और केमिस्ट्री का बोल रहे थे तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी लाने की, लेकिन हाँ बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। बायोलॉजी के मैं सोच रहा हूं कि एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊं, जिसके अंदर आप लाइव के अंदर, मतलब मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लाइव आंसर देना उसके। लगभग 30 क्वेश्चन करवाऊंगा डेली के, ठीक है। तो लगभग ये 30 या 45 मिनट की क्लास रहेगी, रात को रहेगी लगभग। टाइम अभी तक डिसाइड नहीं है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा किस टाइम पे रहेगी, ठीक है। तो भाई आओ वहां पे, और अपने और जो सिलेबस होगा वो भी मैं पहले बता दूंगा ग्रुप पे कि भाई कल किस चीज का होने वाला है ना। तो मैं पहले बता दूंगा, और जिस क्वेश्चन के अंदर मतलब डाउट है तो वो तुम्हारा भाई एक्सप्लेन भी करेगा। तो अच्छा भैया आपको बायोलॉजी भी आती है, भैया को केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी भी आती है और फिजिक्स भी आती है, ठीक है। इतनी बुरी नहीं है मेरी, तीनों सब्जेक्ट ही ठीक ठाक है, ठीक है। तो वो अपने वहां से करेंगे, ठीक है भाई। तो आई थिंक मजा आया होगा। और हाँ एक चीज और कि इसका बोल रहे थे ना कि भैया अपने आकाश के मॉड्यूल, है ना। तो एक बार अपने एलन से वर्क एनर्जी पावर और खत्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर जितने भी देखो मैं तो आकाश और एलन के लगभग क्वेश्चन ओवरलैप करने वाले हैं, बस क्वेश्चन आगे पीछे हैं, ठीक है। तो उनको अपने हटा देंगे, ठीक है। और जो नए क्वेश्चन है, जो बचे हुए क्वेश्चन है, उनकी एक वीडियो बना देंगे। कौन सी? 1D BUC के अंदर सल्टा देंगे, 2D BUC के अंदर सल्टा देंगे, एनएलएम और वर्क एनर्जी पावर चारों चैप्टर उसी में सल्टा देंगे, ठीक है। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सब लेके आएगा तुम्हारा भाई, लेकिन बस तुम्हारे भाई पे विश्वास रखो तुम, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।